हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं अनाटमी ऑफ लंग के फर्स्ट पार्ट की। यानी कि हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, लंग अनाटमी। नाउ सी, हम यहाँ पे सबसे पहले, जैसे कि हमारा हमेशा बेसिक होता है, कुछ नॉर्मल बातों के बारे में हम जरूर से जरूर यहाँ पे क्या करते हैं, जानते हैं। तो हम सबसे पहले कुछ नॉर्मल बातों के बारे में यहाँ पे वो करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक्चुअली के अंदर जो लंग होता है, लंग के टेक्सचर क्या होता है, लंग किस टाइप का होता है, लंग होता है स्पॉन्जी टाइप का। और वहां पे क्या होता है, टू पेयर्स में पाया जाता है कि जो कहाँ पे स्ट्रक्चर रहता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ और बातों की बात करूं, तो यहाँ पे एक्चुअल में जो इसका कलर की बात करता हूँ, तो देखिए कलर एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है ब्राउन और ग्रे, जो कि बाद में कुछ टाइम बाद में जाके मोल्टेड ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमेशा ये वाली डिस्कशन का पॉइंट ये रहता है कि जो एक्चुअल में जो लंग है उसका कलर क्या है। या तो ब्राउन हो सकता है, या फिर वो स्लेटी ग्रे हो सकता है इस टाइप से, या फिर वो मोल्टेड ब्लैक भी हो सकता है। मोल्टेड ब्लैक देखिए होता क्या है, जो मोल्टेड जो ब्लैक होता है एक्चुअल के अंदर, जब हम जो इनहेल करते हैं या फिर जब हम एक्सेल करते हैं, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, मतलब वहां पे क्या हो रहा है, कार्बन का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तब कार्बन का एक्सचेंज होता है, तो वहां पे इसी कारण से वहां पे क्या कार्बन डिकम्पोजिशन होता है। अब देखिए यहाँ पे वेट, देखिए यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स को लिख ही देता हूं, जस्ट वेट गाइस। ओके, ना सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, टेक्सचर की। तो टेक्सचर इसका क्या है, स्पॉन्जी। कलर में क्या आ गया, ब्राउन और ग्रे। ठीक है, अब यहां पे इसके शेप की अगर हम बात करेंगे, तो शेप में क्या होता है, शेप में किस टाइप का होता है, देखिए शेप के अंदर होता है ये किस टाइप का होता है, कोनिकल शेप। कोनिकल शेप का होता है ना। इसका वेट की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे वेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है, वेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात करूंगा किसकी, वेट की। तो देखिए जो वेट होता है ना, अब वेट किसके अंदर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राइट लंग के अंदर। तो सी, राइट लंग के अंदर कितना होता है, ये होता है अप्रोक्स 700 ग्राम। ठीक है, कभी कभी इसको कुछ बुक्स के अंदर 600 ग्राम भी बोला गया है। इसका मतलब है कि मतलब कहीं पर इसको 600 बोला गया, तो कहीं पे इसको 700 बोला गया है। बट अगर इसकी अगर बात करते हैं, तो ये अप्रोक्स पाया जाता है 650 या 630 के आसपास। तो आप इसको इस तरीके से नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, लेफ्ट लंग की, लेफ्ट लंग की, तो ये एक्चुअल में कितना होता है, ये होता है 550 ग्राम का, 550 ग्राम का होता है। क्या होता है, लेफ्ट लंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये क्या, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये इससे 200 से, मतलब सॉरी 100 से 150 ग्राम की क्या हो रही है, इसके अंदर डिफरेंस है। देयर इज डिफरेंस अप्रोक्स अबाउट 100 to 150 ग्राम्स बिटवीन बोथ लंग्स। ठीक है, अब ना उसी यहाँ पर अब हम अगर इसकी बात करेंगे, इसके कितने बॉर्डर्स होते हैं और कितने क्या होते हैं, जो बाउंड्रीज हो गई, बॉर्डर्स हो गए, तो क्या क्या बनाएगा लंग्स। देखिए जो लंग्स हो गया, अब देखिए जो एक्चुअल में जो लंग्स है उसके अंदर सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा उसका एपेक्स। एपेक्स कहाँ बनता है, एपेक्स बनता है सबसे अबव के अंदर। अबव में कहां पर, जहां पे फर्स्ट रिब रहती है। फर्स्ट रिब कहाँ रहती है, फर्स्ट रिब रहती है ना, तो फर्स्ट रिब जहां पे क्लेविकल फर्स्ट रिब आपस में मिलते हैं, जस्ट उसी के 2 to 3 सेंटीमीटर अबव के अंदर वहां पे क्या रहता है, ये एपेक्स प्रेजेंट होता है। और अपन इसको इसी तरीके से बोल सकते हैं, ऑन द लेवल ऑफ फर्स्ट रिब इन द एंटीरियर पोर्शन। ओके, दिस एपेक्स विल बी प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द फर्स्ट रिब। एंड जस्ट कहां पे, जो अब अभी आपने देखा होगा ना, जो मीडिया क्लेविकुलर लाइन होती है, सुप्रा क्लेविकुलर फोसा जहां पे होता है, वहां पे ये प्रेजेंट होती है। उसके जस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर, या फिर बोले तो 2.5 सेंटीमीटर जस्ट अबव की तरफ।
मीडियल 1/3 क्लेविकल की तरफ, जिसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। नाउ सी इसके हम बेस, अब इसका नेक्स्ट बात करेंगे तो इसके कितने होते हैं, मतलब इसका एक बेस भी रहेगा। बेस कहाँ रहता है, बेस रहता है डायफ्राम के ऊपर, ठीक है। बेस डायफ्राम के ऊपर रहेगा, रेस्टिंग डायफ्राम पे रेस्टिंग करेगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो डायफ्राम है वो क्या करता है, वो सेपरेट करता है किसको, राइट लंग को तो राइट लोब ऑफ लीवर से, और लेफ्ट लंग को किस किस से, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, फंडस ऑफ स्टमक एंड स्प्लीन से क्या करेगा, उसको मतलब सेपरेट करेगा। नाउ अब हम इसकी बात करेंगे किसकी, इसकी बाउंड्रीज की। तो सी बाउंड्रीज के अंदर देखिए, यहाँ पे बाउंड्रीज कितनी बनेगी, यहाँ पे बाउंड्रीज बनेगी 3 बाउंड्रीज बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीरियर, सेकंड पोस्टीरियर और थर्ड इंफीरियर, ठीक है। यहाँ पे ये कितनी बाउंड्रीज बन गई, यहाँ पे टोटल 3 बाउंड्रीज बनी। अब देखिए, अब अगर हम एंटीरियर पोर्शन की बात करेंगे ना, तो देखिए एंटीरियर पोर्शन एक्चुअल में क्या करेगा, ये है जो अगर हम लेफ्ट लंग की बात करते हैं ना, तो वहां पे एक्चुअल में क्या है कि ये कार्डियल नोज पाया जाता है इसके एंटीरियर पोर्शन पे। तो उसके जस्ट नीचे एक टंग शेप की प्रोजेक्शन होती है। तो उस टंग शेप की प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिंगुला। और लिंगुला वहां पे एक्चुअल के अंदर किसके लिए करस्पॉन्डिंग होता है, मतलब करस्पॉन्ड टू द मिडल लोब ऑफ राइट लंग, ओके। तो किसके थ्रू, यहाँ पे देखो कहाँ पे कार्डियक नोज कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है पोस्टीरियर में पाया जाता है। फोर्थ कोस्टल जो कार्टिलेज रह गया उसके पोस्टीरियर पार्ट में, नीचे की साइड में, या फिर बिलो द फोर्थ कार्टिलेज ऑन द पोस्टीरियर पोर्शन, एंड दिस इज अनकवर्ड बाय हार्ट एंड पेरिकार्डियम, ठीक है। नाउ इफ अगर मैं बात करूं पोस्टीरियर की, तो देखिए पोस्टीरियर कहाँ पे रहता है, ये रहता है मीडियल मार्जिन ऑफ हेड ऑफ द रिब्स। कौन का मतलब इसके अगर लेवल देखेंगे तो कौन कौन से होता है, C7 से T10। अब देखिए ये थोड़ा सा थिक होता है बजाय के एंटीरियर पोर्शन के। तो ये अब इसकी बात हो गई C7 से C10 के बीच में। तो देखिए ये कहाँ पे पाया जाएगा, ये अप्रोक्स पाया जाएगा। जो एंटीरियर अगर पोर्शन की बात कर रहे हैं ना, तो एंटीरियर पोर्शन अप्रोक्स कहाँ पे पाया जाता है, अप्रोक्स मतलब इसके हम कार्डियक नोज की बात करेंगे, NOTCH कार्डियक नोज बात करेंगे, जो कि क्या बोलते हैं, जो कि क्या बनाता है, वो बनाता है, क्या बनाता है, लिंगुला। लिंगुला एट C4 मतलब फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके पोस्टीरियर पोर्शन की। तो देखिए पोस्टीरियर पोर्शन कहां से कहां तक पाया जाता है, C7 से T10 तक इसका पोस्टीरियर पोर्शन बनाएगा पूरा का पूरा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि जो मिडिल मार्जिन ऑफ हेड ऑफ द रिब्स रहती है ना, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। और अगर बात करते हैं इसकी इंफीरियर पोर्शन की, तो इंफीरियर पोर्शन देखिए ये सब सेपरेट करता है किस किस को, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस को। अब देखिए यहाँ पर इसके बारे में अभी हम और बात करेंगे कि जैसे कि ये एक्सटेंड होता है कहाँ पे, फ्रेनिको कोस्टल साइनस के अंदर। अब वो क्या होता है वो अभी हम बताएंगे जब इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे पूरा। तो यहाँ पर देखिए ये होगी इसकी पूरी बाउंड्रीज। नाउ हम बात कर लेते हैं इसकी सरफेस के बारे में। देखिए आपसे फिलहाल इसको सुनिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जितना कवर इसके अंदर करवा सकता हूँ करवाऊंगा। फिर इसके जो नेक्स्ट वीडियोस बनेगी एक्चुअल में उसके अंदर क्या करूंगा, जो इन सब पॉइंट्स को मैं पूरा डिस्कवर करूंगा, मतलब लिखवाऊंगा अच्छे से। तो पहले हम यहाँ पे फटाफट पहले इसको क्या समझ लेते हैं, बिल्कुल बारीकी से हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए सरफेस यहाँ पे 2 टाइप से सरफेस रहते हैं। सरफेस कौन कौन से रहेंगे, कोस्टल सरफेस है ना, और कोस्टल सरफेस हो गया, और मीडियल सरफेस। तो देखिए जो कोस्टल सरफेस है, अब यहाँ पर क्या होता है कि कोस्टल सरफेस को और दूसरे नाम से जाना जाता है। कौन क्या नाम होता है उसका नाम होता है फेसियस कोस्टलिस। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये किस टाइप का होता है, जो कोस्टल होता है ये होता है लार्ज होता है और कॉन्वेक्स होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये किसके साथ कॉन्टेक्ट में रहता है, ये रहता है प्लूरा के साथ में कॉन्टेक्ट रहता है, तभी तो बोलते हैं कोस्टल प्लूरा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना किसकी, इसी की, तो ये किसको कवर करता है, मतलब किसके ओवरलेइंग होता है, ये होता है थोरेसिक वॉल के ओवरलेइंग होता है। बट अगर हम मीडियल की बात करते हैं तो मीडियल की भी यहाँ पे क्या 2 पोर्शंस रहते हैं। मीडियल के 2 पोर्शंस रहते हैं, कौन से, देखिए इसके 2 पार्ट होते हैं, VERTEBRA वर्टिब्रा एंड मीडियास्टिनल पार्ट, ठीक है।
या फिर इसको एक और बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्या, पोस्टीरियर पार्ट। भाई वर्टिब्रा कहाँ पाई जाती है, पोस्टीरियर साइड में, तो इसको क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर पार्ट। या फिर मीडियस्टिनल को और क्या बोल सकते हैं, इसको मीडियस्टिनल को और बोल सकते हैं, भाई एंटीरियर पोर्शन में रह गया ना ये, तो इसको ऑल्सो नोन एज एंटीरियर पार्ट। देन सी, अभी यहां पे क्या होगा ना कि देखिए मीडियस्टिनल पार्ट इसका एंटीरियर पार्ट पे पोर्शन बना रहा है, तो अब जहां पर जो वर्टिब्रा बनेगा एक्चुअल में अब क्या होगा, ये वर्टिब्रल पार्ट रहेगा, जो मतलब ये सरफेस कौन सी होगी, जहां पे वर्टिब्रा के साइड में जो सरफेस इसकी प्रेजेंट होगी वो। और मीडियस्टिनल कौन सा हो गया, जहां पर ये यहाँ पे क्या होगा, जहां पे मीडियस्टिनल की साइड में जो सरफेस बनेगी वो, ठीक है। तो उसको इसी हिसाब से बात, इन सब नामों से जान सकते हैं। और यहाँ पे एक ही कार्डियक इंप्रेशन पड़ता है, तो कार्डियक इंप्रेशन को क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे पड़ता है एक क्या, कार्डियक इंप्रेशन। अभी जो कार्डियक इंप्रेशन रह गया, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको नाम से जानते हैं हाइलम, ठीक है, जो कि कहां पड़ता है, जो कि पड़ता है किसके अंदर, मीडियस्टिनल पार्ट के अंदर। तो ये हो गए इसके क्या, लंग्स के कुछ मेन पॉइंट्स जिसको हमको क्या करने थे, डिस्कस करने थे। बट यहाँ पे अभी तक खत्म नहीं हुआ है, एक्चुअल में अभी हम बात करेंगे फिशर्स एंड लोब्स ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट आपको इसका भी एक छोटा सा पोर्शन कवर करवा देते हैं। भाई ये वीडियो सिर्फ एक आपको ये वाला चीज बताने के लिए कि आगे हम जो इसके डिस्कस करेंगे पूरा, वो किस किस इसका कंटेंट कौन कौन सा बनेगा, फिशर्स एंड लोब ऑफ लंग। बाकी इन सबके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, यहाँ पे मैं सब कुछ आपको नोट करवाऊंगा एक एक चीज। तो देखिए अब हम अगर बात करेंगे किसके, राइट लंग की, तो देखिए राइट लंग में एक्चुअल के अंदर यहाँ पे क्या है, फिशर्स की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो हम बात करें ना अगर फिशर की, तो यहाँ पे कितने फिशर्स होते हैं, यहाँ पे 2 फिशर्स होते हैं। 2 फिशर्स कौन कौन से होते हैं, 2 फिशर्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट एक हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल और ओब्लिक, ठीक है। और यहाँ पे क्या, और यहाँ पे कितने लोब हो गए, यहाँ पे लोब हो गए 3। अब जो 3 लोब हो गए कौन कौन से हो गए, सुपीरियर, मीडियल एंड इंफीरियर। सुपीरियर, मीडियल, इंफीरियर, ठीक है। नाउ सी, अभी देखिए हॉरिजॉन्टल जो होता है, हॉरिजॉन्टल किस किस को अलग करेगा, भाई फिशर है, फिशर मतलब इसके एक बड़ा सा एक थिक लेयर, या फिर बोले तो बड़ा सा एक थिक सा कट जो कि कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है और पूरे लंग के चारों तरफ रहता है। तो देखिए अब अगर हम बात करेंगे ना हॉरिजॉन्टल फिशर की, तो हॉरिजॉन्टल फिशर किस किस को डिवाइडेशन करेगा, वो करेगा इन दोनों के बीच का जो डिवाइडेशन में रहेगा, वो कौन रहेगा, वो रहेगा ये वाला, मतलब इन दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करने का काम करेगा। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो इन दोनों को डिवाइड कौन करेगा, इसके अंदर ये करेगा इसमें लंग, सॉरी लंग नहीं, मतलब ओब्लिक फिशर। तो ये इस तरीके से इनका क्या करेगा, वर्क करेगा, भाई इन दोनों को डिफरेंशिएट इस तरीके से करेगा। अब देखिए एक्चुअल में फिशर क्या होता है, फिशर एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर जो ये पाए जाते हैं ना, जो पार्ट्स पाए जाते हैं, यहाँ पे जो लेयर्स पाई जाती है, उन्हीं के फोल्ड के थ्रू फिशर बनता है, ठीक है। तो ये हो गया इसकी फिशर्स। और अभी हम बात करें किसकी, लेफ्ट लंग की। देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं, देखिए यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल इसकी बात करूंगा, तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है एक्चुअल के अंदर, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं ना, ये लंग हो गया, मान लीजिए ये लंग हो गया, है ना। अब इसके अगर मैं इसी हॉरिजॉन्टल पोर्शन की बात करूंगा ना, तो ये यहां से आएगा और इस तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या बनाएगा, ये इसका सुपीरियर पोर्शन बनाएगा। और ओब्लिक फिशर कैसे आएगा, वो इससे मिलता हुआ यूं आएगा, ये यहां तक यूं जाएगा, ये मिडल पोर्शन बनेगा, ये इसका सुपीरियर पोर्शन बनेगा और ये इसका इंफीरियर पोर्शन बनेगा। एक्चुअल में ये इतना बड़ा इतना छोटा इस तरीके से नहीं होता है, ये तो मैंने एज ए एग्जांपल आपको बताया है। जब इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, जब इसका डायग्राम से जानेंगे, तब आपको इसका एक एक चीज क्लियर होगा कि इसका कौन कौन सा। तो देखिए ये क्या हो गया, ये तो हो गया अपेक्स, है ना। और ये क्या हो गया, इसका बेस जो कि यहाँ पे रखा रहता है।
और अब बात करें इसकी बाउंड्रीज की, तो एंटीरियर तो आगे की साइड रहेगा, पोस्टीरियर बैक साइड में रहेगा जहां पर वर्टिब्रा से रहता है, और इंफीरियर साइड के अंदर यहाँ पे क्या हो गया, इंफीरियर साइड के अंदर देखिए ना, इंफीरियर सरफेस भी तो बनाएगा। अब ऊपर के साइड में तो एक कोनिकल शेप बन गया जो कि अपेक्स बना दिया है, और जो इंफीरियर साइड में हम यहाँ पे बेस बना दिया है, तो बेस के बारे में हमने आपको बता ही दिया था कि यहाँ पे क्या करेगा, डायफ्राम बनाएगा। सरफेस आपको बता दिया भाई, सरफेस कोस्टल जो इसके पीछे की साइड में रहेगी, जहां पर सॉरी कोस्टल नहीं, मतलब जहां पर ये कोस्टल प्लूरा के साथ के अंदर मतलब कंप्लीटली देखिए यहाँ पे रिब्स पाई जाती है, इसको कौन कवर करता है, इसको सारी सारी रिब्स ही तो कवर करेगी। तो ये हो गई क्या हो गई, कोस्टल सरफेस। और मीडियल सरफेस में के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मीडियल साइड में यहाँ पे आएगा ना भाई, ये तो कौन सा सरफेस चला गया, ये चला गया लेटरल। तो मीडियल सरफेस की हम बात कर रहे हैं, तो मीडियल सरफेस के अंदर यहाँ पे किससे कनेक्ट होगा, और लेटरल की हम इसलिए बात नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे लेटरल में भी ये रिब्स के थ्रू ही चारों तरफ कवर रहता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसके लेटरल सरफेस की बात नहीं करें, क्योंकि एक्चुअल में वो कोस्टल सरफेस ही होगी। अब देखिए मीडियल के अंदर यहाँ पे 2 पोर्शंस रहते हैं, कौन कौन से, मीडियस्टिनल, देखिए एंटीरियर में तो मीडियस्टिनम से तो जुड़ेगा, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है, और हार्ट किस, यहाँ पे जो हार्ट रहता है वो हार्ट किस में कवर रहता है, हार्ट कवर रहता है मीडियस्टिनम में, ठीक है, जिसके बारे में हमने बात किया था, डिस्कस किया था, सुपीरियर मीडियस्टिनम, एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर, तो वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इस मीडियस्टिनम, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर इसको मीडियस्टिनल या एंटीरियर पार्ट बोला है, जबकि इसके बैक साइड में यहाँ पे क्या रहती है, जस्ट मीडियल साइड के अंदर वर्टिब्राज रहती है, इसलिए इसको पोस्टीरियर पार्ट के अंदर वर्टिब्रा बोला है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये कौन सी हो गई, ये जो हमने लाइन बताई थी ये हो गई कौन सी वाली पोर्शन, हॉरिजॉन्टल फिशर हो गया, और ये हो गया कौन सा पोर्शन, ये हो गया ओब्लिक फिशर। तो ये था राइट लंग का डायग्राम। अब देखिए यहां पर एक्चुअल में अगर हम बात करेंगे किसकी, फिशर की, तो यहां पे सिर्फ एक ही फिशर प्रेजेंट रहता है, और वो कौन सा रहता है, वो रहता है ओब्लिक, ओब्लिक फिशर। अब देखिए यहाँ पे कुछ है ना टाइमिंग या फिर क्लॉक के हिसाब से भी इनको जाना जाता है कि कौन सा इनका क्लॉक होता है, किस तरीके से इनको बोला जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है, तो वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे होते हैं लोब्स, तो देखिए लोब की अगर बात करेंगे ना तो लोब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ओब्लिक फिशर यहाँ पे इसको 2 लोब्स में डिवाइड करता है। 2 लोब्स कौन कौन से हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर, 2 ही तो लोब हो गए, और इंफीरियर, या फिर आप इसको अपर भी बोल सकते हो और इसको लोअर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पे अब एक ही फिशर क्या करेगा, इन दोनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइडेशन करने में सिर्फ यहाँ पे ओब्लिक फिशर का काम रहेगा। बट यहाँ पे जो ओब्लिक फिशर रहेगा वो इस तरीके से नहीं आएगा। एक्चुअली में अगर मैं अब यहाँ पे अगर लेफ्ट लंग बनाऊं तो लेफ्ट लंग देखिए मैं कैसे बनाऊंगा, ये हो गया इसका लेफ्ट लंग। अब देखिए ये मैंने सिर्फ एक आपको समझाने के तौर पे बनाया है, और देखिए यहां से आएगा और वो इस तरीके से यहां पे जाएगा, ये होगा इसका डिवाइडेशन सुपीरियर और इंफीरियर के अंदर। और देखिए यहां पर जहां पर ये ट्रेकिया बाइफरकेट होगी, ट्रेकिया यहाँ पे बाइफरकेट हुई है, तो यहाँ पे जब ट्रेकिया बाइफरकेट होगी और यहाँ से इसके जस्ट पास में से ही किसी यहीं के आसपास एक पोर्शन रहेगा जहां से क्या निकलेगा, हाइलम, ठीक है। तो बस आपको यही चीज बतानी थी। और ये जो फिशर्स होते हैं ना, जैसे ओब्लिक फिशर हो गया, अब ओब्लिक फिशर क्या करता है, ये उसके पूरे लंग को कवर करता है सिर्फ एक जगह को छोड़ के, है ना, और वो जगह कौन सी होती है, हाइलम। हाइलम को ये क्या करेगा, कवर नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी सब इसके बारे में हम जानेंगे कब, जब हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे तब, ओके। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आपको अच्छे से पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, आई थिंक कि अगर आपको कोई मतलब इसमें कोई भी डाउट हो, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में, जो कमेंट सेक्शन में है वहां पे मुझे लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। वहां पे मैं आपकी उस क्वेश्चन का आंसर, आपके उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वहां पे जरूर से जरूर दूंगा। और थोड़ी सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, तो एक्चुअल के अंदर मतलब मेरे माइंड में कुछ और चल रहा है और मैं बोल कुछ और रहा हूँ, तो मतलब कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बैठ नहीं पा रहा है। तो गाइज आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो या फिर अगर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड से कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मेंशन कीजिए, मैं उसके ऊपर वर्क जरूर से जरूर करूंगा। और गाइज अगर अभी तक तो आपने इस एडुलेशन की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे बेस्ट फीचर्स लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यार वैसे मजा आने वाला है उस ऐप के अंदर भी, तो वैसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है।
प्लीज़ आप उसको इंस्टॉल कीजिएगा और आप उसको चेक कीजिएगा। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ बेस्ट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।